हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। उसके लिए कुछ कड़े नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही है। जैसे आप दूसरे लोगों को सुनते हैं कि वो व्यक्ति इतना पढ़ रहा है, उसका इतने टाइम में ही निकल गया, पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया उसका, और उसने ज्यादा मेहनत नहीं की तब भी उसका निकल गया। तो ज्यादा मेहनत नहीं की ये तो नहीं है, हाँ ज्यादा समय नहीं लगा, ये मैटर रखता है। तो क्या किया जाए कि आप लोगों को भी कम समय लगे। तो देखिए, जानते हैं कि जब आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही, वो जज्बा नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज सोचिएगा जो मैं भी हमेशा सोचती रहती थी, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे मैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि आपको हमेशा ये सोचना है कि आपका एग्जाम जैसे कल ही है, आप जिस भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं आप ये सोच के तैयार करें कि इसका हमको एग्जाम देना है। पहली बात तो ये हो गई। अब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? क्या आपकी स्पीड इतनी स्लो होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। आप कितना फास्ट मतलब रिवीजन करते हैं, एक दिन में आप बहुत सारी चीजें मतलब रिवीजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक चिंता रहती है। अब रोज की डेट में आप कितना भी मान रहे हैं कि एग्जाम है, एग्जाम है, आप कितना भी अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना वो समझ चुका है कि अभी एग्जाम नहीं है और अभी बहुत टाइम है। तो इसलिए बस लापरवाही होती है। अब ऐसे में क्या करें कि जैसे मान लीजिए आप किताब खोल के बैठे हैं, बहुत समय लग रहा है, आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं। जरा सा सोचिए, कभी क्या कभी आपको स्कूल जाने के लिए या अपने जहां भी काम करने, हो सकता है कि आप कहीं ऑफिस में काम करते हो या स्कूल में पढ़ाते हो या कोई भी काम, कभी लेट हुआ है? कहीं जाने के लिए लेट हुआ है? अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं गाड़ी, या पैदल ही हैं, जैसे भी है, जिस भी साधन से है, अगर लेट हो रहा है, अब आपको ये लगता है कि यार 10 मिनट के अंदर ही मुझे वहां पे पहुंच जाना है और अभी काफी दूरी है बची हुई है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? जितना भी हमारे अंदर ताकत होती है, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो तेजी से चलने लगते हैं, और जितनी ताकत होती है ना, हम वहां पे अपना लगा देते हैं। वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे ये नहीं होता कि आके कोई हमको समझाएगा कि बेटा तेज चलो। क्यों? क्योंकि आपको एक डर है। हम प्राइवेट जॉब जब करते हैं या किसी भी चीज का जब डर होता है कि हमें वहां पे बेइज्जती सहनी पड़ेगी, या हो सकता है मेरी सैलरी कट जाए, या चार बात सुनना पड़े, कुछ भी हो, तो उस डर के नाते हमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम खुद खुद अपना दिमाग लगाते हैं, और जितना हमारे अंदर ताकत होती है हम तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। अगर साइकिल चलाते हैं तो और दम लगा के खूब स्पीड पकड़ लेते हैं। बाइक चलाते हैं तो उसमें भी खूब स्पीड पकड़ा लेते हैं अपना। क्यों? वहां पे किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी कि कोई आके हमको समझाए, या अपने आप को ही ये कहना पड़े कि तेज चलो। अपने आप चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डर ये है ना कि किसी ना किसी चीज की आपको वहां पे डर है। तो डर भी रहना जरूरी है, और आपको पढ़ाई करते समय यही डर होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और लोग क्या कहेंगे। जैसे बाकी देखिए, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। कोई कोई बात हर जगह लागू होती है, कहीं कहीं लागू नहीं होती है। जैसे मैं हमेशा आप ही लोगों से कहती हूँ कि आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, मैं कहती हूँ ना, लेकिन जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात है तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए कि हाँ, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो फिर कैसे लोगों का सामना करूंगी? वो तो मुझे कहीं का छोड़ेंगे नहीं। और यही सारी चीजें ना मुझे मेरी सफलता तक ले जाने का, यही सारे तरीके हैं। जो मेरे आलोचक थे ना, वो मेरे लिए कहते हैं ना कि एक औषधि का काम किए। हालांकि वो अपने जान में मेरा बुरा चाहते थे, लेकिन मेरे लिए अच्छा हुआ। आज के डेट में भी मुझे बहुत सारे लोग बददुआ दे देते हैं। इसलिए मतलब होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि आपके विरोधी आप पैदा करते हैं, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्यों? जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ अच्छा करने लगते हैं, कुछ हट के करने लगते हैं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं बिताते हैं, कुछ हट के करने लगते हैं, तो आपको हमेशा अपमान सहना पड़ेगा, ताने जो होते हैं वो सुनना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी। जो भी इंसान कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है उसको ये चीजें फेस करनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन बस यही बात है कि कोई मुझे अगर बददुआ भी देता है तो वो चीजें उल्टा हो जाती हैं। वो मेरे लिए एक, कहते हैं ना कि मेरे लिए औषधि का काम करती है, वो मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मैं उसको उसमें कन्वर्ट कर देती हूँ चीजों को। और यही कि उसने अगर ऐसा कह दिया तो अब तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। अब एक जिद, जो जिद होती है ना, वो मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। तो आप लोगों को भी जैसे यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा अपने मन में लेके चलना है, और तैयारी उसी तरह से करनी है। जैसे मैंने बताया कि आप कहीं, हम लोग कहीं लेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही काम
अब यहाँ पे एग्जाम के लिए फटाफट मतलब टाइम देख के, आज जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी अपने स्कूल में, तो मैं उन लोगों को, अभी छोटे हैं वो, 10th में है, फर्स्ट ईयर इंटर में है, 9th में है, लेकिन मैं उन लोगों को ये चीजें अभी से प्रैक्टिस में लेके आती हूँ, क्योंकि हम लोग के टाइम में देखिए हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हम लोग गलतियां किए हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं था इस तरह का। लेकिन अब जैसे मैं इस चीजों से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें पहले से हुई होती तो ज्यादा अच्छा रहता, कम समय में ही बहुत पहले सफल हो गई होती मैं। आज की डेट में तो मेरी सैलरी पता नहीं कितनी होती, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, देर आया दुरुस्त आया, जो भी है। गिरते पड़ते कहते हैं ना, गिर रहे हैं संभल रहे हैं, तजुर्बे हैं जनाब हो रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि आज की डेट में भी गिरते पड़ते अपना ही दिमाग लगा लगा के मैं काम करती हूँ आगे। गलतियां भी होती हैं तो मैं उससे कुछ सीखती हूँ, और आप लोगों को पहले ही आगाह करती हूँ कि आप लोग ये काम ना करें। तो बच्चों को भी मैंने सिखाया कि उन लोगों को मैंने टाइम दिया कि 10 मिनट में तुम ये काम इतना याद करके सुनाओ, 10 मिनट में तुम इतना रिवीजन करके सुनाओ। मैं याद करने पे जोर नहीं देती, इतना रिवीजन करके सुनाओ। तो वो बच्चे किए हैं, और 40-45 मिनट की जो 1 घंटी है उसमें मैंने उनसे था, तो मैंने पूछा कि बेटा तुम लोग कितना तैयार कर पाए, तो वो लोग खुद बोले कि मैम मैं बहुत ज्यादा आज कर पाया। तो मैंने बोला कि अपने घड़ी जो है ना उससे दोस्ती करो, घड़ी लगाए हो तो उसका यूज करना सीखो कि 10 मिनट में क्या करेंगे, ऐसे टाइम बाद क्या आप लोग भी करेंगे ना तो ज्यादा चीजें याद होती हैं। देखिए जानते हैं क्या है कि कभी भी समय देख के अगर आप ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए असफल हो रहे हैं, तो आप हमेशा अक्सर यही कहेंगे कि मैं तो 4 घंटे पढ़ता था, 5 घंटे पढ़ता था, मैं तो इतनी तैयारी करता था, इतनी मेहनत करता था, मेरा नहीं हुआ। तो जानते हैं कमी क्या है? कमी ये नहीं है कि आप नहीं मतलब पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, लेकिन जो अगला था ना आपसे ज्यादा पढ़ लिया। बस गलती यहीं पे हो गई कि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि अगला क्या कर रहा है। तो इसीलिए जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें, बड़े लेवल की परीक्षा है, छोटी परीक्षा तो है नहीं, तो आपको एक अपने से ही मतलब नहीं रखना पड़ेगा। वही मैंने कहा ना कि देखिए हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ पे कोई कोई बात पढ़ाई के मैटर में जहाँ पे है, वही मेरी बात देखिए यहाँ पे उल्टी साबित हो रही है। जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि आपको दूसरों से मतलब नहीं रखना चाहिए, लोग क्या कहते हैं मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहां पे आपको सफलता की बात है ना, पढ़ाई लिखाई की बात है, तो यहाँ पे आपको ये मैटर रखता है कि आपको मैटर मतलब ये चीजें मैटर रखती हैं, और आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, यार मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ाई करनी है। इसी को एक मोटिवेशन बनाइए। और ये चीज कि जैसे है कि एक सिक्के के 2 पहलू, कि अभी मैंने कहा कि लोगों से हमें ध्यान नहीं देना कि अगला क्या कर रहा है, अपने से मतलब रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब रखना पड़ेगा आपको कि अगला व्यक्ति कितना पढ़ रहा है। इसलिए मैं कही ना ग्रुप जैसे ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग, तो फिर ये होता है कि वहां पे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि अगला क्या कर, वहीं पे किसी को अपना एक कॉम्पिटिटर बना लीजिए कि चलो ठीक है भाई, वो इतना पढ़ रहा तो मैं उससे ज्यादा पढ़ूंगी। थोड़ा सा इर्द गिर्द नजर रखनी जरूरी है कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसको अपडेट रहना जरूरी है कि कैसे हैं, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, क्या है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सीधी सी बात है कि आप अपना 100% से, वो भी कहते हैं ना कि जितना भी हो सके, हाँ 100% तो बहुत छोटी बात हो गई, जितना भी आपके अंदर कहते हैं शरीर के अंग में जितनी भी जान है, अगर आप झोंक देंगे ना, तो फिर ये मैटर नहीं रखता कि अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है, आप उसको टक्कर दे पाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ध्यान देना शुरू करिए, समय का महत्व समझिए, घड़ी से दोस्ती करिए, किताबों से दोस्ती करिए, घड़ी को अपनी सहेली बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, उसके जो सुई चलती है ना, मिनट चलता है, हिसाब रखिए उसका कि आपने 10 मिनट में क्या किया, करके देखिए। अभी तक आपने कुछ नहीं किया ऐसा, इसीलिए असफल है। जिंदगी का मतलब कहते हैं ना कि वाट लगी हुई है, इतना ज्यादा तकलीफ में सहना, बेइज्जती सहना, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा है ना। देखिए आज की डेट में मैं अपना बताऊं कि मतलब हर एक चीज बदल रही है, और शायद ही संभव कुछ भी नहीं हो पाता जो मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, कुछ भी संभव नहीं हो पाता अगर मेरी जॉब नहीं होती तो। लेकिन ये सारी चीजें हो पा रही है बस एक जॉब होने के नाते, तो बहुत ही जरूरी है अपने पैर पे खड़ा होना, एक सरकारी नौकरी होना, सफल होना अपनी लाइफ में, खुश रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।